कहते हैं कि जब समंदर शांत नहीं होता तब किनारे भी बेचैन हो जाते हैं। अब केरल के तटीय इलाकों में इन दिनों कुछ ऐसा ही मंजर है। लहरों के साथ अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि संकट भी बहकर आ रहा है। दरअसल अरब सागर में एक मालवाहक जहाज के डूबने से न केवल तेल का रिसाव हुआ है बल्कि रासायनिक खतरे का साया भी अब गहराने लगा है। समुद्री जीवन से लेकर इंसानी जिंदगियां तक सब कुछ इस हादसे से प्रभावित होने की कगार पर है। अब आइए जानते हैं कि हुआ क्या है, कहां हुआ है और इसका असर कितना व्यापक हो सकता है। साथ के साथ आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। दरअसल अरब सागर में लाइबेरिया के मालवाहक जहाज MSC एल्सा 3 के डूबने के बाद तेल रिसाव और रासायनिक प्रदूषण की गंभीर आशंका को देखते हुए केरल सरकार ने राज्य के तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया है। इस आपदा की वजह से न सिर्फ पर्यावरण और समुद्री जीवन पर असर पड़ने का खतरा बन गया है बल्कि जो रीजनल कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर रहने वाले लोगों और मछुआरों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई है। डूबा हुआ ये जहाज थोटापल्ली बंदरगाह से करीब 14 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित था, 14.6 नॉटिकल मील, और इसमें कुल 643 कंटेनर थे जिनमें से 73 तो खाली थे। और इन कंटेनरों में 13 कंटेनरों में कैल्शियम कार्बाइड मौजूद था जो पानी के कांटेक्ट में आने पर एसिटिलीन गैस छोड़ता है और ये गैस विस्फोटक मानी जाती है। इसके अलावा इस जहाज में 84.44 मीट्रिक टन डीजल और 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल लोड था जो समुद्री प्रदूषण के लिए बेहद डेंजरस है। तो ऐसे में केरल सरकार ने आलप्पुझा, कोल्लम, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम जैसे जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। कंटेनरों के बहकर तट पर आने से खतरा और बढ़ चुका है। कैसे? क्योंकि बीती रात और आज भी कम से कम 9 कंटेनर किनारे पर बहकर आ गए जिनमें से 4 कंटेनर आलप्पुझा में अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। अब सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि मछुआरे और आम जनता वो इन कंटेनरों से दूर रहें। जहाज डूबने के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की लीडरशिप में एक आपात उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि जहाज डूबने की जगह से 20 नॉटिकल मील के दायरे में मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाएगी। तो ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक स्थिति पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती। कोस्ट गार्ड और नौसेना ने तेज किया है रिस्पांस, जिसके तहत जहाज के एक और झुकने की खबर आने के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने 24 सदस्यीय क्रू को सुरक्षित निकालने का ऑपरेशन शुरू किया और इसके बाद 3 ICG जहाजों को मौके पर तैनात किया गया था और 1.5 नॉटिकल मील तक फैले तेल रिसाव को कंट्रोल में लाने की कोशिशें शुरू हुई जो बाद में 2.2 नॉटिकल मील तक फैल गया। और इसके तहत मुंबई से एक विशेष जहाज को तेल रिसाव को कंट्रोल करने के लिए भी भेजा गया है। कमांडर अतुल पिल्लई के मुताबिक तटरक्षक बल ने एक डॉर्नियर विमान को तेल रिसाव का आकलन करने के लिए तैनात किया था और ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट जिसे OSD कहा जाता है उसका इस्तेमाल भी तुरंत शुरू किया गया है। इस घटना को टियर 2 कैटेगरी की एक इमरजेंसी माना गया है, इसलिए राष्ट्र स्तर की एजेंसियां अब इस पर काम कर रही हैं। नेशनल ऑयल फील्ड प्रिवेंशन प्रोजेक्ट की निगरानी में स्थिति को संभाला जा रहा है और कोस्ट गार्ड, नौसेना, वन विभाग सभी विस्तृत तैयारियां कर रही हैं।